नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 12 मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाना है। वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट हो सकती है, उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं और इस अभियान को जन आंदोलन बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज मुझे विंध्यवासिनी के चरणों में जाने का अवसर मिला था। पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा का एक अभियान चलाने में भारत बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। फ्रांस और भारत मिलकर के सौर ऊर्जा पर एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। दुनिया के अनेक देश के मेहमान कल दिल्ली में आए थे। सबने मिलकर के सूर्य देवता के सामर्थ्य को स्वीकार करते हुए आने वाले विकास के राजमार्ग को सूर्य शक्ति के आधार पर चलाने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले लिए। और उसी के तहत मिर्जापुर में 75 मेगावाट का सोलार से उत्पादन करने वाली बिजली का एक प्रकल्प का मुझे लोकार्पण करने का अवसर मिला। ये एक प्रकार से हिंदुस्तान के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का अभियान है। और मैं तो इसे आगे इतना बढ़ाना चाहता हूं कि रूफटॉप सोलार से घर की छत पर सोलार की पैनल लगी हो और घर में खाना पकाने का चूल्हा अब गैस की भी जरूरत न पड़े, उस सोलार के चूल्हे से खाना पकाना हो जाए। खर्चा भी नहीं, पर्यावरण का नुकसान भी नहीं। क्लीन कुकिंग का एक बड़ा अभियान। भारत में 25 करोड़ परिवार है, बहुत बड़ा मार्केट है। और मैं नौजवानों से आग्रह करता हूं, आईआईटियन से आग्रह करता हूं कि आइए इनोवेशन की स्पर्धा करें, ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित करें कि हमारी माताएं बहनों को अब घर में चूल्हा जलाने में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। सूर्य देवता के आशीर्वाद से आराम से खाना पक जाए और घर में खाना पकाने में जो खर्च होता था फ्यूल में, वो भी बंद हो जाए। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार की एक बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। इतना ही नहीं, आज मुझे काशी और पटना को जोड़ने का एक नई रेल सेवा शुरू करने का अवसर मिला। लंबे अरसे से मांग थी कि काशी और पटना को जोड़ने वाली कोई तेज गति से चलने वाली ट्रेन शुरू हो। आज उसका शुभारंभ हुआ है। सुबह 6 बजे गाड़ी काशी से चलेगी, 10 सवा 10 बजे पटना पहुंच जाएगी और शाम को 5 बजे चलेगी, रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे काशी में वापस आ जाएगी। कम से कम समय में काशी और पटना को जोड़ने वाला तेज गति से चलने वाली ट्रेन का आज काशी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस का मुझे प्रारंभ करने का अवसर मिला। मैं रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं। श्रीमान मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जनसेवा के लिए रेल का उपयोग कैसे हो, उस पर अनेकविध काम चल रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज काशी और पटना वासियों की बहुत पुरानी इच्छा का आज अमल हो रहा है। मैं जब भी काशी आता हूं तो एक प्रकार से मेरा दूसरा घर बन जाता है डीएलडब्ल्यू। और काशी की पहचान अगर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल दुनिया में अगर काशी की पहचान हर हर महादेव से जुड़ करके हो जाती है
तो काशी की औद्योगिक पहचान डीएलडब्ल्यू के द्वारा होती है। और इसलिए भारत सरकार डीएलडब्ल्यू का जितना ज्यादा विकास हो, जितना ज्यादा विस्तार हो, जितना ज्यादा आधुनिकीकरण हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, उसके लिए अनेक नई नई योजनाएं डीएलडब्ल्यू के तहत भी करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में यहां के लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा भरने का काम उन योजनाओं से होगा। आज करीब करीब 800 करोड़ रुपया होली का त्योहार अभी अभी मनाया है। 800 करोड़ के विकास के काम इस होली के रंग में नए रंग भर देते हैं, होली के रंग में नई खुशबू भर देते हैं, होली के रंग में नया उमंग भर देते हैं। आज मुझे यहां गरीब परिवारों को आवास की चाबी देने का अवसर मिला। मैं उन्हें पूछ रहा था, पहले कहां रहते थे? हर कोई बता रहा था, कोई कच्चे घर में रहते थे, कोई कहता था झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, कोई कहता था ऐसे नहीं बिस्तरा रखते थे, कभी इधर चले कभी उधर चले गए, ऐसे ही जिंदगी थी। मैंने उनको पूछा, अब घर मिल गया तो अच्छा लग रहा है? घर जाकर के देख के आए, अच्छा लगा? कोई कमी महसूस हुई? सारी बातें मैं पूछ रहा था। और बाद में पूछता था, अब बच्चों को पढ़ाओगे क्या? तो एकदम सबकी आंखें झुक जाती थी, शर्मा जाते थे। मैंने आग्रह किया कि आपकी जिम्मेवारी है, अब रहने के लिए अच्छा घर मिल गया है, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आज ये भी सही है कि विकास करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत महत्व है, कनेक्टिविटी का बहुत महत्व है। रेल हो, रोड हो, ये बहुत आवश्यक होते हैं। आज शिवपुरी फुलवरिया 4 लेन रोड की भी उसके निर्माण की शुरुआत हो रही है। 2 रेलवे क्रॉसिंग, 2 नए ओवरब्रिज उसी जगह पे बनाए जाएंगे। बनारस में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का काम हम चला रहे हैं। आज मुझे अवसर मिला कचरा महोत्सव में, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता होगा कि अब कचरा महोत्सव भी होने लगा। जिन लोगों को मोदी पसंद नहीं वो तो इस पर भी आलोचना करेंगे कि मोदी को अब कुछ बचा नहीं है, अब कचरा महोत्सव कर रहा है। हमें स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाना है। वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट हो सकता है। कबाड़ को भी जुगाड़ करके उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है और ये जन आंदोलन बन सकता है। और यहां जो आए, मैं उनको कहूंगा कि ये जो कचरा महोत्सव की प्रदर्शनी लगी है, आप जरूर उसको देखिए। छोटे छोटे बच्चों ने जो बोतलें हम फेंक देते हैं, जो अखबार फेंक देते हैं, उसमें से कितनी बढ़िया चीजें बनाई हैं और घर के अंदर रखें तो लोग उसको देखने के लिए लालायित हो जाएं। एक ही चीज का कितना उपयोग हो सकता है। और मैंने यहां म्यूजिकल पार्टी देखी, बड़ी शानदार म्यूजिकल पार्टी, स्वच्छता के गीत गा रहे हैं, लेकिन उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? खाली डिब्बों से उन्होंने बढ़िया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खड़े किया है। खाली डिब्बों को बजा बजा करके बढ़िया संगीत का आस्वाद वो करा सकते हैं। यानी निकम्मे से निकम्मी चीज का भी उत्तम से उत्तम उपयोग कितना कैसा हो सकता है, वो आज इस कचरा महोत्सव में मैंने देखा है। वाराणसी को स्वच्छता में प्राथमिकता देनी है। दुनिया भर के टूरिस्टों को वाराणसी आने के लिए मजबूर करना है। वाराणसी के पास सब कुछ है, सदियों से है, लेकिन आज अगर हमें करना है तो एक ही काम करना है, बाकी तो हमारे पूर्वज करके गए हैं। वाराणसी का नाम, शानो शौकत हमारे पूर्वजों ने पैदा कर दी है। हमें सिर्फ वाराणसी को स्वच्छ रखना है। दुनिया वाराणसी में आने के लिए प्रेरित हो जाएगी और उस अभियान को चलाने के लिए आज यहां पर 17 साल बाद जो आवश्यकताएं होने वाली है,
एक प्रकार से 20 साल के बाद भी जो जरूरतें होगी उनको आज पूरे करने की दृष्टि से सीवर पानी के ट्रीटमेंट का व्यवस्था का भी एक प्लान का अभियान शुरू किया गया है। करीब 600 करोड़ रुपया के खर्च से ये ट्रीटमेंट प्लान आपके यहां लगने वाला है और उसके कारण आने वाले दिनों में लोगों को कितना लाभ होगा इसका मैं अंदाज कर सकता हूं। आपने देखा होगा काशी में जाएं तो तार लटकते थे। काशी को उन तार के झुंड से मुक्ति दिलाने का मैंने अभियान चलाया है। बनारस में भी वो काम बहुत तेजी से चल रहा है। उसी प्रकार से अभी जब योगी जी ने इन्वेस्टमेंट समिट किया था उस समय मैंने घोषित किया था एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के कारण 20,000 करोड़ रुपए और करीब करीब 2.5 लाख लोगों के रोजगार इसकी संभावना है उसके अंदर पड़ी हुई है। उस काम को भी आगे बढ़ाने की दिशा में योगी जी की सरकार और भारत सरकार मिलकर के तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैं योगी जी को इस बात के लिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के पहले देश में एमएसपी घोषित होता था लेकिन धान की खरीदी नहीं होती थी। मुझे खुशी है कि पहले की तुलना में धान की खरीदी योगी जी के प्रयासों के कारण 4 गुना बढ़ गई है। किसानों को उनकी पैदावार का पैसा मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, गन्ने के किसानों का भुगतान, उस गति, उसका क्वांटम, ये भी 40% बढ़ोतरी हुई है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि विकास की इन योजनाओं का लाभ काशी के चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, चाहे कृषि क्षेत्र का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे रेल मार्ग के गति बढ़ाने का काम हो, नई रेल लाइन चालू करने का काम हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट उसका आज शिलान्यास और लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला है। हमें सबने मिलकर के काशी को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। अनेकविध योजनाएं लेकर के राज्य सरकार और भारत सरकार काशी में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। आने वाले दिनों में हम एक बहुत महत्वपूर्ण योजना देशवासियों के लिए लागू करने जा रहे हैं। आयुष्मान भारत